अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद वलीद एहसान और आप देख रहे हैं टेक कॉर्नर। दोस्तों, हम आज आर्डिनो सीरीज़ के ट्यूटोरियल 1 में आर्डिनो बोर्ड के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में सीखेंगे कि आर्डिनो बोर्ड क्या होता है, इसके यूजेस कौन कौन से होते हैं और कौन सा आर्डिनो बोर्ड किस मौके पर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हम आर्डिनो बोर्ड की टाइप्स की बात करेंगे, फिर हम आ जाएंगे स्पेसिफिकेशंस पर, फिर आखिर में हम डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ आर्डिनो यूएनओ और आर्डिनो नैनो पर बात करेंगे। हम आर्डिनो यूएनओ और आर्डिनो नैनो के डिटेल स्ट्रक्चर पर इसलिए बात करेंगे क्योंकि हमारी आने वाली अगली आर्डिनो सीरीज़ की वीडियोस में इन्हीं दो आर्डिनो बोर्ड पर वर्किंग करेंगे। आर्डिनो बोर्ड एक माइक्रो कंट्रोलर है जिसे हम सर्किट बोर्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स होती है जो कनेक्टिंग डिवाइस से डाटा रिसीव और डाटा सेंड करने में मदद देता है। इस काम को करने के लिए हम आर्डिनो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और आर्डिनो सॉफ्टवेयर की मदद लेते हैं। मिसाल के तौर पर आई सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर, जिसे हम डाटा रिसीव करते हैं और अपनी मर्जी का कोई पर्टिकुलर टास्क अकम्प्लिश करते हैं। अब हम बात करेंगे आर्डिनो बोर्ड के यूजेस की। दोस्तों, आर्डिनो एक तरह का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन होता है। इसका इस्तेमाल आज हम बहुत सारी जगहों पर कर सकते हैं, जैसा डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल होता है, हैकिंग में इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्रीज़, होम ऑटोमेशन, जीपीएस यूनिट्स, मोटर्स, स्पीकर्स, यहाँ तक कि हमारे मोबाइलों के अंदर जो कैमरे लगे होते हैं इसमें भी अब आर्डिनो का इस्तेमाल होने लग गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम, रोबोटिक्स। अब हम बात करते हैं आर्डिनो बोर्ड्स की टाइप्स की। दोस्तों, आज हम सिर्फ उन्हीं आर्डिनो बोर्ड्स की टाइप्स की बात करेंगे जिसका इस्तेमाल हम आज बहुत ज़्यादा करते हैं। आर्डिनो मेगा। दोस्तों, इसमें एट मेगा 2560 का माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है जिसमें ऑपरेटिंग वोल्टेज 5 वोल्ट होते हैं। इसके अलावा डिजिटल आई पिन्स की तादाद 54 होती है, जिसमें से PWM पिन्स की तादाद 15 होती है और एनालॉग पिन्स की तादाद 16 होती है। इसके अलावा आर्डिनो मेगा की फ्लैश मेमोरी 256 KB और SRAM 8 KB होती है। आर्डिनो लिली पैड। दोस्तों, इसमें एट मेगा 328 या एट मेगा 16 का माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है। इसके अलावा इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज 2.7 से लेकर 5.5 वोल्ट के दरमियान होते हैं और डिजिटल आई पिन्स की तादाद 14 होती है, जिसमें से PWM पिन्स की तादाद 6 होती है और एनालॉग पिन्स की तादाद 6 होती है। इसके अलावा आर्डिनो लिली पैड की फ्लैश मेमोरी 16 KB और SRAM 1 KB होती है। आर्डिनो नैनो। इसमें एट मेगा 328P का माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है। इसमें ऑपरेटिंग वोल्टेज 5 वोल्ट होते हैं, डिजिटल आई पिन्स की तादाद 22 होती है, जिसमें से PWM पिन्स की तादाद 6 होती है, एनालॉग पिन्स की तादाद 8 होती है। इसके अलावा आर्डिनो नैनो की फ्लैश मेमोरी 32 KB और SRAM 2 KB होती है। आर्डिनो यूनो। इसमें एट मेगा 328P का माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है। इसमें ऑपरेटिंग वोल्टेज 5 वोल्ट, डिजिटल आई पिन्स की तादाद 14, PWM पिन्स की तादाद 6 और एनालॉग पिन्स की तादाद 6 होती है। इसके अलावा आर्डिनो यूनो की फ्लैश मेमोरी 32 KB और SRAM 2 KB होती है। आर्डिनो प्रो मिनी। इसमें एट मेगा 328P का माइक्रो कंट्रोलर होता है। इसमें ऑपरेटिंग वोल्टेज 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट होते हैं, डिजिटल आई पिन्स की तादाद 14, PWM पिन्स की तादाद 6 और एनालॉग पिन्स की तादाद 6 होती है। आर्डिनो प्रो मिनी की फ्लैश मेमोरी 32 KB और SRAM 2 KB होती है। दोस्तों, जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि हम आखिर में आर्डिनो यूनो और आर्डिनो नैनो के डिटेल स्ट्रक्चर पर बात करेंगे। चले अब हम चलते हैं आर्डिनो यूनो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं USB प्लग की। जो कोड आप लैपटॉप पर आर्डिनो सॉफ्टवेयर पर रन करते हैं वो आर्डिनो बोर्ड पर अपलोड करने के लिए USB प्लग का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आर्डिनो बोर्ड को आप USB प्लग के ज़रिए लैपटॉप से पावर सप्लाई भी दे सकते हैं। पावर जैक से आप आर्डिनो बोर्ड को 9 वोल्ट या 5 वोल्ट की एक्सटर्नल पावर सप्लाई भी दे सकते हैं। इसमें 328P का माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है। 0 से लेकर 13 तक डिजिटल पिन्स होती है जो डिजिटल राइट एज आउटपुट लेने के लिए इस्तेमाल होती है, जिसकी वैल्यू हाई या लो में शो होती है। इसके अलावा आप इन पिन से डिजिटल रीड एज आउटपुट भी ले सकते हैं, जिसकी वैल्यू 0 या 1 में शो होती है। इसके अलावा 3, 5, 6, 9, 10, 11 एज एनालॉग राइट पिन इस्तेमाल होती है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आउटपुट की वैल्यू कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सीरियल आउट से डाटा ऑफ ट्रांसमिशन करते हैं और इसके अलावा सीरियल इन रिसीविंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आपने अपने सर्किट को रेफरेंस वोल्टेज देने हैं तो आप एनालॉग रेफरेंस पिन का इस्तेमाल करेंगे। इसमें आप 0 से 5 वोल्ट के दरमियान कोई भी वोल्टेज अपने सर्किट को दे सकते हैं। A0 से लेकर A5 तक एनालॉग पिन होती है, ये आप इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं
और आप एनालॉग रीड कोड से एज ए इनपुट भी ले सकते हैं। वीइन से आप आर्डिनो बोर्ड को एक्सटर्नल पावर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। ये ग्राउंड पिन्स हैं जो हमें सर्किट कंप्लीट करने में मदद देती है। इन पिन से आप अपने सर्किट को 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट भी दे सकते हैं। अगर आपके आर्डिनो बोर्ड में कोई एरर आ गया है जिसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट नहीं चल रहा, तो आप रीसेट बटन दबाकर उस एरर को ख़त्म कर सकते हैं। आर्डिनो नैनो मिनी यूएसबी जैक से आप आर्डिनो बोर्ड में कोड अपलोड करते हैं और इसके साथ साथ आप आर्डिनो बोर्ड को एक्सटर्नल पावर सप्लाई भी दे सकते हैं। इसमें एटमेगा 328P का माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है। D2 से लेकर D13 तक डिजिटल पिन्स होती है जो डिजिटल राइट एज आउटपुट लेने के लिए इस्तेमाल होती है, जिसकी वैल्यू हाई या लो में शो होती है। इसके अलावा आप इन पिन से डिजिटल रीड एज आउटपुट भी ले सकते हैं, जिसकी वैल्यू 0 या 1 में शो होती है। रीसेट पिन आर्डिनो बोर्ड को रीसेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। सीरियल इन रिसीविंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है और इसके अलावा सीरियल आउट को डाटा ऑफ ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। A0 से लेकर A7 तक एनालॉग पिन्स होती है जो इनपुट पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा आप इन पिन से एनालॉग रीड कोड एज अ इनपुट भी ले सकते हैं। एनालॉग रेफरेंस पिन से आप अपने सर्किट को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक 0 से लेकर 5 वोल्ट के दरमियान रेफरेंस वोल्टेज दे सकते हैं। इसके अलावा आप 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट भी अपने सर्किट को दे सकते हैं। ग्राउंड पिन आपको अपना सर्किट कंप्लीट करने में मदद देते हैं और इसके अलावा Vin से आप अपने आर्डिनो बोर्ड को एक्सटर्नल पावर सप्लाई भी दे सकते हैं। और इसके अलावा रीसेट बटन आर्डिनो बोर्ड को रीसेट करने में मदद देता है। अभी हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे थे वो था इंट्रोडक्शन टू आर्डिनो। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्डिनो पर अपना पहला प्रोग्राम रन करेंगे। सो स्टे विद अस एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।